हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल फिन ट्रेड्स। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ऑप्शन सीरीज की अगली वीडियो, जिसका है टॉपिक थीटा। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक ऑप्शन ग्रीक थीटा के बारे में, एंड कैसे थीटा जो है हमारे ऑप्शंस के अंदर हमें इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, और थीटा का क्या रोल रहता है, इसको यहाँ पे करेंगे डिस्कस। तो फ्रेंड्स, थीटा बेसिकली जो है एक ऐसा ऑप्शन ग्रीक है जो हमें बताता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम और द डीके इन द ऑप्शन प्रीमियम विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपायरी। तो ऑप्शन ग्रीक जो थीटा है, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ये हमेशा जो है एक तरीके से नेगेटिव रहता है, क्योंकि थीटा वैल्यू जो है वो हमेशा ऑप्शन में से डीके होती है। एंड फॉर ऑप्शन सेलर इट वर्क्स इन द पॉजिटिव वे, मतलब एक तरीके से फ्रेंडली वे में काम करता है। और ऑप्शन बायर के लिए जो है ये हमेशा एक नेगेटिव एस्पेक्ट रहता है, जिसमें बेसिकली ये जो है आपके एक तरीके से ऑप्शन बायर के लिए लॉस के फॉर्म में वर्क करता है। तो यहाँ पे थीटा बेसिकली जो है कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं और कैसे इसका यूज आपका जो है ऑप्शंस के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, हम उसको देखते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे समझते हैं कि देयर इज एग्जाम, एक एग्जाम होने वाला है बिटवीन टू स्टूडेंट्स। लेकिन जो स्टूडेंट नंबर 1 है, उसका जो एग्जाम है दैट इज आफ्टर 2 days। सो बेसिकली ही इज हैविंग ओनली 2 days लेफ्ट फॉर द प्रिपरेशन। और जो स्टूडेंट नंबर 2 है, इसका जो एग्जाम है दैट इज आफ्टर 15 days। तो ही हैज 15 days लेफ्ट फॉर द प्रिपरेशन। तो यहाँ पर किसके पास ज्यादा टाइम है एक तरीके से प्रिपेयर करने के लिए, दैट इज विद द स्टूडेंट नंबर 2। तो यहाँ पर एज अ बायर ऑफ ऑप्शन, तो यहाँ पर जितना ज्यादा आपके पास एक्सपायरी में ज्यादा टाइम बचा हुआ है, एक्सपायरी में ज्यादा डेज हैं, उतना ही ज्यादा आपके बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे जो है एक्सपायरी नजदीक आ जाती है, और आप बेसिकली अगर अपने नजदीक एक्सपायरी में जो है काम करते हैं एज अ बायर, तो आपके उतने ही प्रॉफिट होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटीज कम होती जाती है, बिकॉज नाउ यू डोंट हैव एनी टाइम लेफ्ट टू होल्ड योर ट्रेड। तो इस तरीके से ऑप्शन बायर का जो प्रॉफिट है वो नंबर ऑफ डेज लेफ्ट इन एक्सपायरी से वेरी करता है। लेकिन सपोज अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं, तो ऑप्शन सेलर जितनी एक्सपायरी से क्लोज ऑप्शन को सेल करेगा, उतनी उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ती है, क्योंकि ही इज बेसिकली गैम्बलिंग ऑन द थिंग दैट वो ऑप्शन जो है वो एक्सपायर वर्थलेस होगा, या एक्सपायर जीरो पे होगा, या फिर जिस प्राइस पे उसने उसको सेल किया है उससे कम प्राइस में वो जो है एक्सपायर होने वाला है। तो जितने डेज कम होंगे एक्सपायरी में ऑप्शन सेलर के लिए, उतना ज्यादा वहां पे बेनिफिशियल थीटा रहता है। अब थीटा वर्क कैसे करता है, अगर इसको हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हम लगाते हैं अलग अलग हमारे कुछ ऑप्शंस को। राइट नाउ द निफ्टी प्राइस इज एट 19,500। 19,500 का ही हम कॉल ऑप्शन लगाते हैं, जो आज एक्सपायर हो चुका है 5th of October, देन 12th of October, 19th of October एंड अक्टूबर एंड। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये जो सारे ही ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस बेसिकली जो हैं, ये सबके सब जो है 19,500 स्ट्राइक के ही हैं। बट नाउ ऑल ऑफ द प्रीमियम्स आर डिफरेंट, सबके प्रीमियम्स अलग अलग हैं। जो आज एक्सपायर हो चुकी है कॉल 5th of October को, इसका प्रीमियम 45 है। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का इट्स 127। उसके 19th of October की एक्सपायरी का प्रीमियम जो है दैट इज 180, एंड जो अक्टूबर एंड का है उसका जो प्रीमियम है दैट इज 226। तो ये डिफरेंस ऑफ प्रीमियम हमें क्यों देखने को मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एक्सपायरीज, तो दे आर ऑल हैविंग डिफरेंट थीटा। यहाँ पर सारे ऑप्शंस की जो थीटा वैल्यू है वो अलग अलग है। इसी तरीके से अगर आप ऑप्शंस के बेसिकली अगर ऑप्शंस में थीटा को समझेंगे, तो देर इज बेसिकली थीटा वैल्यू फॉर ऑप्शन जो आपको हर रोज के डीके को आपको बताती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर ऑप्शन के एक थीटा वैल्यू को समझना चाहें, तो लेट्स टेक दिस वेबसाइट एज एन एग्जांपल। 19,500 का जो कॉल ऑप्शन है, जो नेक्स्ट एक्सपायरी का है, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का है, अगर हम उसके यहाँ पर थीटा वैल्यू को समझना चाहें, तो हम यहाँ पर उसी के ऑप्शन के आसपास आ जाते हैं। एक्सपायरी 12th of October एंड द स्ट्राइक इज 19,500। इसका प्रीमियम जो है दैट इज 126। अगर हम इसके ग्रीक्स में आ जाएं, तो ग्रीक्स में आने के बाद बेसिकली हमें क्या पता चलता है कि इसका जो थीटा वैल्यू करेंटली चल रहा है दैट इज -6.8। इसका मतलब है कि डेली इसमें से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ₹7 का प्रीमियम जो है वो डीके होगा एज अ थीटा वैल्यू। अब ये एज अ बायर जो है आपके लिए हमेशा नुकसान है, क्योंकि अगर सपोज इंडेक्स एक ही रेट पे या साइडवेज रहता है, तो 7 पॉइंट्स का प्रीमियम डीके आपको जो है
आपका नेगेटिव एस्पेक्ट में काम करेगा, लेकिन एज अ ऑप्शन सेलर यही चीज आपके लिए प्रॉफिटेबल भी है। तो यहाँ पर थीटा वैल्यू कुछ इस तरीके से आपके ऑप्शन के अंदर वर्क करती है, और आपका थीटा आपको किसी भी ऑप्शन चेन में या किसी भी बेसिकली वेबसाइट पर आपको देखकर पता चलता है कि कितना डी के ऑप्शन के प्रीमियम से उसमें होने वाला है। थीटा में एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है दैट थीटा डी के बेसिकली आपके एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, तीनों ऑप्शंस में अलग अलग तरीके से काम करता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा और द डी के इन थीटा वर्क्स डिफरेंटली फॉर ऑल द ऑप्शंस। अगर आपका ऑप्शन जो है एट द मनी है या आउट ऑफ द मनी है, तो ऐसे ऑप्शंस का जो थीटा डी के है वो मंथ की स्टार्टिंग में काफी स्लो रहता है। दैट मीन्स उनका प्रीमियम जो है जितना वो एक्सपायरी से दूर है उतना स्टार्टिंग में धीरे जो है डीके होता है, लेकिन इन दी लास्ट वीक या फिर जैसे जैसे एक्सपायरी क्लोज आती जाती है, आखिरी में इनका प्रीमियम डीके जो है, इनका जो थीटा वैल्यू डीके है वो बहुत रैपिडली होता है और काफी स्पीड में हो जाता है। तो एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में जो थीटा डीके की स्पीड है वो लास्ट के वीक्स में या लास्ट के एक्सपायरी डेज में बढ़ती है। लेकिन अगर हम इन द मनी ऑप्शंस की बात करें, तो इन द मनी ऑप्शंस में जो थीटा डीके है वो स्टार्टिंग में काफी रैपिडली हो जाता है। इन द स्टार्टिंग डेज, इन द इनिशियल फेज इट हैपेंस वेरी रैपिडली, और आखिरी में एक्सपायरी के क्लोज जितना आपका इन द मनी ऑप्शन आता रहता है, वहां पर उसके अंदर जो थीटा वैल्यू है वो काफी कम रहती है। दैट मीन्स उसके अंदर जो प्रीमियम होता है वो पूरा का पूरा उसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, उसकी टाइम वैल्यू ऑलमोस्ट उसमें से खत्म हो चुकी होती है। तो इन द मनी का जो थीटा डीके है वो मंथ की स्टार्टिंग में रैपिड होता है और मंथ के एंड में काफी स्लो हो जाता है। तो इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, इनका थीटा डीके भी स्पीड जो है वो वेरी करती है। तो थीटा जो है गाइस कुछ इस तरीके से काम करता है। थीटा बेसिकली जो है आपका ऑप्शन सेलर के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ऑप्शन सेलर बेसिकली ऐसे ऑप्शंस को ढूंढते हैं जिसके अंदर उन्हें थीटा डीके जो है वो प्रॉफिट देकर चला जाए, बिकॉज स्पेशली आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस या एट द मनी ऑप्शंस आपको इस तरीके से यहाँ पर बनते हुए दिखते हैं, जो बेसिकली जिस तरीके से मार्केट अगर एक मूव लेता है तो वो आउट ऑफ द मनी बहुत रैपिडली होता है, और उसमें जो प्रीमियम डीके है वो काफी स्पीड से आता है। तो ऐसे ऑप्शंस के अंदर जो थीटा डीके है वो आपके लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक तरीके से जीरो की तरफ चला जाता है, और वो ऑप्शंस आपको काफी बड़े प्रॉफिट्स देकर जाते हैं। तो एज अ ऑप्शन सेलर थीटा वैल्यू इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड एज अ ऑप्शन बायर थीटा वैल्यू इज बेसिकली नेगेटिव एस्पेक्ट, तो वो भी उसमें ऑप्शन बायर को ध्यान रखना होता है। तो थीटा जो है गाइस कुछ इस तरीके से काम करता है हमारे ऑप्शंस के अंदर। आज की वीडियो में इतने फ्रेंड्स, मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। चिल्ड्रन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।